निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंधु सभ्यता का शहर लोथल है? कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात। इसका सही आंसर है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? कालीबंगा, रोपड़, लोथल, कपूरथला। ऑप्शन नंबर डी, कपूरथला हड़प्पा स्थल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता भारत में स्थित नहीं है? आलमगीरपुर, अम्बरी, धोलावीरा, लोथल। आंसर नंबर बी इज अम्बरी। अम्बरी जो है सिंधु घाटी सभ्यता भारत में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पसाड़ युग की, कांस्य युग की, मध्य पसाड़, आयरन युग। इसका सही आंसर है कांस्य युग। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा किसके द्वारा खोजा गया है? आर.डी. बनर्जी द्वारा, दयाराम साहनी द्वारा, ए. ह्यूम द्वारा कि ए.वी. अलेक्जेंडर। इसका सही आंसर है दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता के अन्न भंडार का उत्खनन किया गया? लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा कि मेहरगढ़। आंसर नंबर सी, इट इज हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है? राखीगढ़, धोलावीरा, कालीबंगा कि लोथल। इसका सही आंसर है ए, राखीगढ़। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी के स्थल से दोहरे दफन के परिणाम मिले हैं? लोथल के, कालीबंगा के, किसूरकोटदा की, मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर है ए, लोथल। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो में नहीं पाया गया था? मेसोपोटामिया की मोहर, अग्निवेदियाँ, वृहत स्नानागार की विशाल कोष्ठागार। इसका सही आंसर है बी, अग्निवेदियाँ। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी में चंदूगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध था? बंदरगाह के लिए, कपड़े के लिए कि शिल्प कौशल की खेती के लिए। ऑप्शन नंबर सी, शिल्प कौशल के लिए चंदूगढ़ प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 7, मेहरगढ़ स्थल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें भारतीय महाद्वीपों में कृषि का सबसे पहला परिणाम दिया। यह रावी नदी के पश्चिम में स्थित है। एस साइट की खोज 1974 में फ्रांसीसी पुरातत्वविद कैथरीन द्वारा निर्देशित एक पुरातत्व दल द्वारा की गई थी। कि सब सही। इसका सही आंसर है यह रावी नदी के पश्चिम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मध्य पसाड़ काल में पशुओं को पालतू बनाने का सबसे पुराना परिणाम प्रदान करता है? खरवार, आदमगढ़, ज्वारा कि भीमबेटका। इसका सही आंसर है आदमगढ़। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस स्थल पर हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला मिली थी? लोथल में, धोलावीरा में कि कालीबंगा में कि गोलाधोरो में। इसका सही आंसर है बी, धोलावीरा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस शहर में अग्निवेदियाँ मिली है? कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो हड़प्पा, धोलावीरा लोथल, अम्बरी कोतजी जीक। इसका सही आंसर है ए, कालीबंगा लोथल। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1935 में, 1942 में, 1901 कि 1921। इसका सही आंसर है 1921। क्वेश्चन नंबर 16, ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा कि मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर है लोथल। क्वेश्चन नंबर 17, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूदड़ो। तो इसका सही आंसर है चंदूदड़ो। लोथल नामक स्थान पर निम्न सभ्यताओं में से किसको जहाजी माला घाट था? सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, मिस्री की फारसी। इसका सही आंसर है ए, सिंधु घाटी। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता? प्रकृति के बलों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, पशुचारण की जाति समाज। इसका सही आंसर है व्यवस्थित सही जीवन। क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान बनाते थे।
पक्की ईंटों से, पत्थर से, कि लकड़ी से, कि उपयुक्त सभी से? किससे? इसका सही आंसर है पक्की ईंटों से। PSLV C-53 DSEO। इसरो ने 30 जून 2022 को PSLV C-53 DSEO मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस रॉकेट में 3 कमर्शियल सैटेलाइट जा रहे हैं। इसके अलावा भारत का पोयम भी इस रॉकेट से भेजा जा रहा है, जिसमें स्टार्टअप कंपनी के 2 डेमॉन्स्ट्रेटर सैटेलाइट हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 30 जून श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में PSLV C-53 DSEO मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह लॉन्चिंग दूसरे लॉन्च पैड से की गई है। इस मिशन का काउंटडाउन 24 घंटे पहले 29 जून की शाम 5 बजे से शुरू हो गई थी। यह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NS का दूसरा कमर्शियल लॉन्च है। इससे पहले 14 फरवरी 2022 को इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV C-52 EOS-4 मिशन लॉन्च किया था। दूसरे लॉन्च पैड से PSLV रॉकेट की यह 16वीं उड़ान थी। इस रॉकेट के साथ बेंगलुरु स्थित दिगंतरा रॉकेट इंजीनियर प्रोटॉन फ्लुएंस मीटर रोबी, प्रोटॉन डोसिमीर पेलोड और ध्रुव स्पेस सैटेलाइट ऑर्बिटल डेप्लायर DSOD-1U भेजा गया है। दोनों स्टार्टअप कंपनियों के सैटेलाइट हैं। 44.4 मीटर ऊंचे PSLV C-53 रॉकेट में इन दोनों के अलावा 3 और सैटेलाइट होंगे। ये रॉकेट सैटेलाइट को धरती की भूमध्य रेखा से 570 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में तैनात करेंगे। इनमें जो 3 मुख्य सैटेलाइट भेजे गए हैं उनमें DSEO सैटेलाइट और न्यूसार सैटेलाइट दोनों ही सिंगापुर के हैं। न्यूसार सिंगापुर का पहला कमर्शियल सैटेलाइट है जिनमें सार पेलोड लगा है। यह दिन और रात में किसी भी मौसम में तस्वीर लेने में सक्षम है। DSEO सैटेलाइट 365 किलोग्राम का है, जबकि न्यूसार सैटेलाइट 155 किलोग्राम का है। तीसरे सैटेलाइट का नाम स्कूब-1 करीब 2.8 किलोग्राम वजनी इस सैटेलाइट को सिंगापुर की नैनयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने बनाया है।